वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी के पार्ट 2 एक टोकरी भर मिट्टी के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ से आए प्रश्न देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जमींदार विधवा की झोपड़ी हटाने के लिए क्यों कह रहा था? उत्तर, जमींदार विधवा की झोपड़ी इसलिए हटाना चाहता था क्योंकि उसकी सुंदर हवेली के सौंदर्य में कमी आ रही थी। प्रश्न दूसरा है, जमींदार ने झोपड़ी को कब्जा करने के लिए कौन सी चाल चली? इसका उत्तर है, जमींदार के सब प्रयत्न निष्फल हो गए तब उसने विधवा की झोपड़ी हथियाने के लिए जमींदारी चाल चली। अगला है प्रश्न तीसरा, विधवा की झोपड़ी से कौन सी यादें जुड़ी हुई थी जिसके कारण वह झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी? इसका उत्तर है, विधवा की झोपड़ी से उसके पति व इकलौते पुत्र की यादें जुड़ी हुई थी। उसकी पुत्र वधू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अगला है प्रश्न चौथा, विधवा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया? इसका उत्तर है, अपने माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण तथा झोपड़ी छूट जाने के कारण विधवा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। अगला है प्रश्न 5, बुढ़िया झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? इसका उत्तर है, अपनी पोती को खाना बनाकर खिलाने के लिए चूल्हा बनाने हेतु एक टोकरी मिट्टी बुढ़िया ले जाना चाहती थी। अगला है प्रश्न 6वां, विधवा द्वारा टोकरी उठाने को कहने पर जमींदार नौकर से न कहकर खुद टोकरी क्यों उठाने लगे? इसका उत्तर है, विधवा के द्वारा बार बार हाथ जोड़ने पर जमींदार के मन में दया आ गई, तब किसी नौकर से न कहकर स्वयं टोकरी उठाने लगे। अगला है प्रश्न 7, जमींदार को विधवा के सामने किस कारण से लज्जित होना पड़ा? इसका उत्तर है, जमींदार को टोकरी न उठा पाने के कारण विधवा के सामने लज्जित होना पड़ा। अगला है प्रश्न 8वां, जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने क्या कहा? इसका उत्तर है, जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, इसका भार जन्म भर कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। अगला है प्रश्न 9वां, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। विधवा के इस कथन के पीछे क्या भाव रहा होगा? इसका उत्तर है, जमींदार को उसकी भूल का एहसास दिलाने के लिए विधवा ने यह कथन कहा। अगला है प्रश्न 10वां, इस कहानी का शीर्षक एक टोकरी मिट्टी क्यों रखा गया है? इसका उत्तर है, एक टोकरी मिट्टी कहानी में मानव मन की भावनाओं का सहज चित्रण हुआ है। विधवा बुढ़िया को अपनी झोपड़ी से लगाव था। झोपड़ी खाली करने के पश्चात उसकी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह अपनी पोती को खाना खिलाने के लिए तथा जमींदार के हृदय की भावनाओं को बदलने के लिए वह एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती थी, अतः यह शीर्षक उचित है। अगला है पाठ से आगे में सबसे पहला प्रश्न है, जमींदार के द्वारा विधवा के साथ किया जाने वाला व्यवहार उचित है अथवा अनुचित? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, जमींदार के द्वारा विधवा के साथ किया जाने वाला व्यवहार अनुचित था। विधवा का कोई सहारा नहीं था, उसका एकमात्र आसरा वह झोपड़ी थी जो जमींदार द्वारा छीन ली गई थी। अगला है प्रश्न दूसरा, वकीलों का कार्य न्याय दिलाना होता है, परंतु इस पाठ में जमींदार वकीलों की मदद से गरीब विधवा की झोपड़ी पर कब्जा कर लेता है। वकीलों का जमींदार का
साथ देना उचित था या अनुचित, लिखिए। इसका उत्तर है वकीलों का जमींदार का साथ देना अनुचित था। वह झोपड़ी एक बेसहारा विधवा की थी। झोपड़ी ही उसके आश्रय का एकमात्र सहारा था। वकीलों के इस कृत्य से न्याय पर समाज का विश्वास नहीं रहेगा। अगला है प्रश्न तीसरा। जमींदार ने विधवा की जमीन को गलत तरीके से हथिया लिया था, जिसे उसने बाद में वापस कर दिया। उसे वापस करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, लिखिए। इसका उत्तर है जमींदार को विधवा की बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसकी वजह से उसने विधवा की झोपड़ी वापस कर दी। अगला है प्रश्न चौथा। हमारे आसपास अभाव में जिंदगी जीने वाले कई लोग रहते हैं। उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें देखकर आपके मन में किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर है हमारे आसपास अभाव में जिंदगी जीने वाले कई लोग हैं। उन्हें परेशानियों में देखकर हमारे मन में सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं और हमें लगता है कि उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएं।